हेलो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं। अब हमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाद पढ़ना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स हमें दो टाइप के पढ़ने थे, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं जिसमें हम देख चुके हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट एटम टू एटम बॉन्डिंग सीक्वेंस अलग होता है। अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसमें क्या देखेंगे, देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पहली बात तो ये कि इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में, ठीक है। जो आइसोमर्स होंगे, दो कंपाउंड्स को हम कंपेयर करते हैं कि एक दूसरे के आइसोमर हैं या नहीं है, तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। स्ट्रक्चरल में भी सेम था, स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चरल डिफरेंट था, स्टीरियो में स्ट्रक्चर भी सेम है, एटम टू एटम बॉन्डिंग सीक्वेंस भी सेम है, मेटल के बाद ये एटम आया, फिर ये एटम आया, ये एटम आया, वो सब कुछ सेम है, बट अरेंजमेंट लिगेंड्स का डिफरेंट है स्पेस में। स्पेस में डिफर होने की वजह से स्टीरियो आइसोमर्स रोल में आते हैं। और स्टीरियो आइसोमर्स भी दो टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स, वो दोनों हमें पढ़ने हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखें। व्हेन टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स have the same ligands, दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उनमें लिगेंड्स भी सेम हैं, कोऑर्डिनेट हो रहे हैं टू द सेम सेंट्रल मेटल एटम और आयन, but differ in what? Differ in arrangement of ligands in space. स्पेस में लिगेंड्स का अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। इज इट क्लियर? तो जब उन लिगेंड्स का अरेंजमेंट डिफर होगा स्पेस में अराउंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन, then these complex compounds are said to be stereoisomers, and the type of isomerism, और ये किस टाइप के आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोले, स्पेस आइसोमेरिज्म बोले, एंड द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इज इट क्लियर? अब ये दो टाइप की होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें दोनों पढ़नी है, आज हम ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑप्टिकल पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे इस चैप्टर को ओवर करने की। एप्लीकेशंस आप शॉर्ट में देख लीजिएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, और शॉर्ट्स तो मैं डालती रहूंगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पहला लेक्चर पढ़ाया मैंने यूट्यूब चैनल पे, तो वो शॉर्ट्स आपको मिलते रहेंगे पूरे साल। नेक्स्ट टॉपिक अपन पीरियडिक टेबल पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसे हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, सिस ट्रांस कंपाउंड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सेकंड है ज्योमेट्रिकल और ये है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। 11th 12th वाले बच्चे जो ये पढ़ रहे होंगे उनको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जीआई थोड़ा बहुत क्या अच्छे से पढ़ा है 11th ऑर्गेनिक में। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज रिलेशनशिप, एक दूसरे का कैसा रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मिरर इमेज का। लेकिन वो एक दूसरे में सुपर इम्पोज नहीं है। ये एक हाथ है, ये इसका मिरर इमेज है, ये हाथ इस पे सुपर इम्पोज नहीं है, ये देखिए क्लियर है। ये एक हाथ है, ये इसका मिरर इमेज है अगर आप मिरर में देखेंगे तो, और ये हाथ दूसरे हाथ पे सुपर इम्पोज नहीं है, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है मिरर इमेज रिलेशनशिप ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स वो आइसोमर्स जो रोटेट करते हैं द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, क्लियर है। आप मैम प्लेन पोलराइज्ड लाइट सब कल पढ़ेंगे, ठीक है। rotate the plane polarized light either to the right either to the left, if it is right dextrorotatory, if it is left levorotatory, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। दोनों का रिश्ता एनेंशियोमर्स, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आर बेसिकली एनेंशियोमर्स, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं तो जीआई पढ़ते हैं। हेडिंग डालें जीआई।
लिखें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देखें क्या होते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहां होती है, ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमर्स, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। इट अकर्स ड्यू टू द ligands occupying different positions around central metal atom or ion, so ligands occupy करते हैं different position. if the ligands occupy adjacent position around the central metal atom or ion, अगर सेंट्रल मेटल एटम और आयन के, मैं स्क्वायर प्लेनर की बात कर रही हूं, अगर ऐसे हैं दोनों लिगेंड्स तो ये क्या है, सिस पोजीशन है, एडजेसेंट पोजीशंस। एंगल कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर में 90 डिग्री रहेगा, ऑक्टाहेड्रल में भी 90 डिग्री रहेगा, टेट्राहेड्रल में जीआई होता नहीं। तो if the ligands, अभी बात करते हैं क्यों नहीं होता, if the ligands occupy adjacent position around the central metal atom or ion, then it is cis isomer, ठीक है। cis मतलब adjacent, and if the ligands occupy opposite position around the central metal atom or ion, then it is trans isomer। क्लियर? अगर ये AA ऐसे होगा 180 डिग्री पे, then it is trans, if it is adjacent position then it is cis। क्लियर है? तो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ने हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पढ़ते हैं। तो उसमें देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड with coordination number 4। क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन कौन से होते हैं विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इज स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। इज इट क्लियर? या तो स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। क्लियर है? अब हमें दोनों में पढ़ना है कि स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है। स्क्वायर प्लेनर क्या होती है ज्योमेट्री, पहले तो ये समझो। सपोज टू बी ये ज्योमेट्री है, यहाँ पे ये अपोजिट भी है, दो लिगेंड्स एक दूसरे से अपोजिट भी, अभी मैंने सेम लिए समझाने, दो लिगेंड्स एक दूसरे से अपोजिट भी और दो लिगेंड्स एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट भी है। तो यहाँ पे सिस पोजीशन भी बन सकती है, ट्रांस भी बन सकती है, इसलिए जीआई पॉसिबल है क्योंकि सिस भी है और ट्रांस भी है। लेकिन अगर हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल की, तो यहाँ पे कोई भी अपोजिट, बल्कि इसको भी आप, ठीक है, यहाँ पे कोई भी अपोजिट पोजीशन नहीं है, सब पोजीशंस एडजेसेंट है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, जस्ट अ मिनट, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कोई भी पोजीशन अपोजिट नहीं है। अगर ये लीगेंड की बात करूं मैं, ऊपर वाले लीगेंड की, तो इसके अपोजिट कोई भी लीगेंड नहीं है सेंट्रल मेटल एटम आयन के इस साइड में। इसके, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अपोजिट कोई भी लीगेंड नहीं है। ये लीगेंड इसके एडजेसेंट है, having bond angle 109 degree 28 minutes। ये लिगेंड इसके एडजेसेंट है, having a bond angle 109 degree 28 minutes। ये लिगेंड इसके एडजेसेंट है, having a bond angle 109 degree 28 minutes। ये लिगेंड इसके एडजेसेंट, ये लिगेंड इसके एडजेसेंट, ये लिगेंड इसके एडजेसेंट, टोटल 6 एडजेसेंट। कहीं पे भी ट्रांस पोजीशन नहीं है, एटलीस्ट एक ट्रांस तो होना ही चाहिए जीआई शो करने के लिए, तो इसमें जीआई पॉसिबल नहीं है। अपोजिट एक बार तो आए लिगेंड्स, इसलिए इसमें टेट्राहेड्रल में जीआई पॉसिबल नहीं है। तो लिखें
इसको रब कर ले, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखा था, ठीक है। तो विद लिखें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो GI as all positions of ligands are adjacent to each other, ठीक है। सारी पोजीशंस जो होंगी लिगेंड्स की वो एक दूसरे के अगल बगल में ही होंगी, कि कोई सी भी पोजीशन ले लो लिगेंड्स की, वो हमेशा अगल बगल में ही होंगी। कोई भी लिगेंड्स की पोजीशन अपोजिट नहीं होगी, एक दूसरे से नहीं होगी। तो एक कम से कम एक पोजीशन तो ऐसी बननी चाहिए जो अपोजिट भी हो सके, वो इसमें पॉसिबल नहीं। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो GI एज सारे बॉन्ड एंगल्स 109 डिग्री 28 मिनट्स के बनते हैं बिटवीन एडजेसेंट लिगेंड्स। क्लियर? as bond angle between adjacent ligands is 109 डिग्री 28 मिनट्स। क्लियर है? तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कभी भी GI शो नहीं करते। इज इट क्लियर? अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस वेरी कॉमन, GI इज वेरी कॉमन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अभी बात करते हैं, तो लिखें GI इज वेरी कॉमन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस में आते हैं ABCD, मतलब एक ऑप्शन में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दे दिया जाएगा, बी ऑप्शन में GI दे दिया जाएगा, सी में ऑप्टिकल आइसोमर्स दे दिया जाएगा और क्वेश्चन में कंपाउंड। इस तरीके, तो आपको स्ट्रक्चरल के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, GI के बारे में भी और ऑप्टिकल के बारे में भी। तो लिखें GI इज वेरी कॉमन in square planar complexes, क्योंकि वहां लिगेंड्स 90 डिग्री पे भी हैं और 180 डिग्री पे भी हैं। जस्ट अ मिनट, ये देखिए, ये स्क्वायर प्लेनर है, ये लिगेंड एडजेसेंट है 90 डिग्री। इज इट क्लियर? ये चारों 90 डिग्री, बट ये दोनों लिगेंड्स एक दूसरे से 180 डिग्री पे, ये दोनों लिगेंड्स एक दूसरे से 180 डिग्री पे। तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स, लिगेंड्स के बीच में जो एंगल्स हैं वो कैसे हो सकते हैं? 90 डिग्री भी हो सकते हैं और लिगेंड्स अपोजिट भी जा सकते हैं एक दूसरे से। क्लियर? तो GI इज वेरी कॉमन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो लेकिन जैसे MA4 है, N प्लस माइनस क्यों? जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, PTNH3 होल 4 2+, क्योंकि +2 कोऑर्डिनेशन नंबर में +2 प्लैटिनम +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और PTCl4 2- भी होता है। तो ये जो बाहर है वो माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी, इसलिए MN MA3B N प्लस माइनस, ठीक है। फिर MAA होल ट्वाइस N प्लस माइनस, MAA B2 N प्लस माइनस, है ना। अभी क्या लिख रही हूं मैं, अभी समझ आएगा। MAA BC N प्लस माइनस, MAB C2 N प्लस माइनस, MAB CC N प्लस माइनस। क्लियर? अब मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से देखना, इनको मैं एक बार लिख देती हूँ नीचे, आपको समझ आएगा। इन सब में GI नहीं होता है। पहले एक बार स्टेटमेंट कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपको रफ में बता देती हूँ कैसे। these complexes लिखें, these square planar complexes do not show GI as arrangement of all ligands around central metal atom or ion is same or equivalent। क्लियर है? कैसे मैडम, थोड़ा समझाओ। तो ये देखो MA4
इसमें ए एडजेसेंट भी है, ए ट्रांस भी है, तो दोनों एक ही कॉम्प्लेक्स में दोनों बन रहे हैं, सिस भी और ट्रांस भी। ये डिवाइडेड नहीं भाई, सिस भी और ट्रांस भी, तो इज इट पॉसिबल? अच्छा यहाँ पे ए जो स्मॉल ए स्मॉल बी है, स्मॉल सी है, ये सी स्मॉल सी है, तो वेयर स्मॉल ए बी सी आर मोनोडेंडेंट लिगेंड्स, ये भी लिख लीजिए, ठीक है। ए क्या है? सिमेट्रिकल बाइडेंडेंट लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंडेंट लिगेंड, क्लियर है। और ए बी क्या है? अनसिमेट्रिकल बाइडेंडेंट लिगेंड। ए बी क्या है? अनसिमेट्रिकल बाइडेंडेंट लिगेंड। अनसिमेट्रिकल मतलब दोनों डोनर साइड्स अलग अलग है, दोनों डोनेटिंग साइड्स अलग अलग है। अब मेरी बात ध्यान से सुने, तो सिस ट्रांस दोनों एक में बन रहे हैं, तो क्या ये जीआई शो करेगा? नहीं, अलग अलग में बनने चाहिए ना। फिर सेकंड एम ए 3 बी, इसमें भी कुछ नहीं दिख रहा भाई, इसमें भी सिस भी है ट्रांस भी है, तो इसमें भी नहीं बनेगा। थर्ड देखते हैं एम ए, कुछ भी कर लो, इसके अलावा कुछ बनेगा ही नहीं, खत्म कहानी। ए के ट्रांस भी है, ए सिस भी है, तो इसमें भी कुछ नहीं बनेगा। नेक्स्ट एम ए, वैसे आप खुद बना के देख सकते हैं ना। बी सिस भी है, इस कुछ चेंज हो ही नहीं सकता, ये ए कभी ट्रांस नहीं जा सकता, तो ये बी भी कभी ट्रांस नहीं जा सकता, क्योंकि जो ये बाइडेंडेंट लिगेंड्स होते हैं, एक और पॉइंट लिख लीजिए, जो ये मल्टीडेंडेंट लिगेंड्स होते हैं, बाइडेंडेंट लिगेंड्स होते हैं, दे ऑलवेज ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशंस। राइट डाउन मल्टीडेंडेंट लिगेंड्स और बाइडेंडेंट लिगेंड्स always occupy adjacent positions, in complex around central metal atom or ion. They never form anti-position. They never occupy anti-position. Multidendent ligands never occupy anti-position, क्योंकि स्ट्रेन बढ़ जाएगा। उसी वजह से तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी कम होता है, जहां पे किलेटिंग रिंग्स बनती हैं। याद आया? क्योंकि ये स्ट्रेन करेंगी, स्ट्रेन आएगा रिंग में, तो दूर नहीं जाना चाहेंगी, ठीक है। तो इसमें भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट A हो गया, MAABC, देखो इस ए के अराउंड सी भी है, इस ए के अराउंड बीसी का भी, अच्छा बीसी यहाँ पे सिस है, तो बीसी का भी ट्रांस नहीं हो सकता, तो खत्म हो गई कहानी। नेक्स्ट ये बी ले लो और ये सी ले लो, तो सी के सामने बी, सी के सामने ए, कोई मतलब नहीं है, आएगा ही नहीं। नेक्स्ट ए बी सी सी, ये भी बाइडेंडेंट ले लो, ए बी सी सी भी एक सिमेट्रिकल बाइंड, इस सी के सामने बी, इस सी के सामने ए, कोई मतलब नहीं। अगर आप चेंज कर लोगे तो कुछ भी नहीं आना, ये सी सी का भी ट्रांस जाना ही नहीं है, ये ए बी का भी ट्रांस जाना ही नहीं है, तो इनमें किसी में भी एटलीस्ट वन ट्रांस शुड बी देयर फॉर जीआई, ठीक है। सिस भी बनना चाहिए उस कंपाउंड का, उस कंपाउंड का ट्रांस भी बनना चाहिए, तो ये गलत है। मतलब ये जीआई इनमें, इन स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्सेस में जीआई पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट तो फिर किस में पॉसिबल है मैडम? तो चलो करते हैं लाइन से। चलिए, टेट्राहेड्रल में तो हमें पता चल ही गया कि पॉसिबल ही नहीं है। अब स्क्वायर प्लेनर में बहुत सारे एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल MA2B2, देखते हैं कैसे, N प्लस माइनस MAA, ये मोनोडेंडेंट लिगेंड्स है, BB, ठीक है भाई, और MAABB, ये सिस, ये ट्रांस, क्लियर है। MA2B2 बना, ये सिस, ये 90 डिग्री, अरे बाइडेंडेंट मत बना देना भाई, 90 डिग्री है यहाँ पे 180 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल PT NH3 OL twice Cl2, कल का आपने अगर शॉर्ट देखा होगा तो ये +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, +2 -2 0, ये सिस प्लेटिन होता है। इसका जो सिस वाला पार्ट होता है, सिस वाला जो पार्ट होता है, Cl NH3, ये जो पार्ट होता है, इट इज यूज्ड एज एन एंटी कैंसर ड्रग, क्लियर है? ये चीज समझ में आई, ये चीज अपन कल पढ़ चुके, ठीक है।
एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, तो ये काम में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े आगे, एम ए टू बी टू हो गया, एम ए टू बी सी एन प्लस माइनस, तो एम ए बी सी और एम ए बी सी, ये देखो ए सिस ए ट्रांस। इज इट क्लियर? तो इसका एग्जांपल लिख लो, प्लैटिनम Cl2 Br(I) प्लस 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, प्लैटिनम प्लस 2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो प्लस 2 माइनस 2 0 2 माइनस, याद करने पड़ेंगे कुछ के कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो इसमें ये हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस। नेक्स्ट देखें Ma2B2 MABCD। ठीक है, M A4 में होता नहीं था, Ma2B2 में हुआ, फिर Ma2BC में करा, फिर अब ये A भी हटा देंगे, Ma3B में भी नहीं हुआ, फिर A के हटके ये बढ़ा, फिर एक B जो हुए वो डिफरेंट हुए, अब MABCD। ठीक है, तो Ma2BC हो गया MABCD। ठीक है, तो MABCD, इसमें सिस ट्रांस डिफाइन नहीं क्योंकि दो सिमिलर लिगेंड्स नहीं है, कहीं पे भी दो सिमिलर लिगेंड्स नहीं है तो सिस ट्रांस डिफाइन नहीं, बट ए के सामने डी आया, ए के सामने बी आया और ए के सामने बी आ गया, ए के सामने डी आ गया, ए के सामने सी आ गया, ए के सामने डी, ए के सामने बी, ए के सामने सी। सो 3GI आर पॉसिबल, 3GI आर पॉसिबल बट सिस ट्रांस इज नॉट डिफाइंड। सिस ट्रांस डिफाइंड नहीं क्योंकि दो सिमिलर लिगेंड्स नहीं है, तो वो एंटी या एडजेसेंट होते तब हम सिस ट्रांस कहते हैं, बट सिस ट्रांस आर नॉट डिफाइंड। क्लियर है? यहां तक समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखें एम ए बी होल ट्वाइस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल प्लैटिनम NH3 NO2 pyridine NH2OH +2 0 0 0 न्यूट्रल है, -1 +1। क्लियर? ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। प्लैटिनम +2 कोऑर्डिनेशन नंबर में 4 कोऑर्डिनेशन, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, NH3 NO2 pyridine NH2OH +1। क्लियर? MAB होल ट्वाइस, इसका एग्जाम्पल भूल जाएंगे लिखना, फिर आप लोग कहेंगे मैडम ने एग्जाम्पल नहीं लिखा है। ग्लाइसिनेट NH2CH2CuO- अनसिमेट्रिकल बाइडेंडेंट लिगेंड, याद आया? अरे तुम्हें कुछ याद भी है या ये मेटल लिगेंड, अनसिमेट्रिकल बाइडेंडेंट लिगेंड, तो एक तरफ ऑक्सीजन डोनर है, एक तरफ नाइट्रोजन डोनर है, तो ये किस टाइप का हुआ? MAB होल ट्वाइस। अब MAB ये AA एक दूसरे के एडजेसेंट, और MAB ये एक दूसरे के ट्रांस, N प्लस माइनस। यहाँ पे +2 है, ग्लाइसिनेट माइनस में होता है NH2CH2CO- +2 -2 0, तो ये N प्लस माइनस, ठीक है, वो 0 भी हो सकता है, तो AA सिस AA ट्रांस। क्लियर है? प्लैटिनम ग्लाइसिनेट होल ट्वाइस हो गया, AA सिस भी आ गया, AA ट्रांस भी आ गया। इज इट क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट बेटा, एक MAB लगा लो और CD लगा लो। अच्छा, C2 तो होता नहीं है, हमने C2 तो देख लिया, होता नहीं क्योंकि C सेम हो जाएंगे, A की तरफ C, B की तरफ B, C, तो फिर अंतर क्या बचा? एक तो ये देख लो, ठीक है, और एक ये देख लो MAB CD, यहाँ पे कैपिटल है, मतलब ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंडेंट लिगेंड है, तो इस पहले वाले में क्या होगा ना बेटा, ये MAB CD, ठीक है भाई, एक एक ट्रांस में D आ गया, और एक ऑप्शन क्या बचता है? AB CD।
ए के सामने डी, ए के सामने सी, डी उधर चला गया। तो ये इसमें कहीं पे भी सिस ट्रांस डिफाइंड नहीं है, क्योंकि दो सिमिलर लीगेंड्स तो है नहीं कहीं पे भी। उसमें तो थे भी सिर्फ प्लैटिनम ग्लाइसिनेट ट्वाइस में, MAB में ए सिस आई, ए ट्रांस आई, बट यहाँ तो ए के सामने डी आ रहा है, तो दो जीआई हैं हम कह सकते हैं, बट सिस ट्रांस आर नॉट डिफाइंड। ए के सामने डी, ए के सामने बट टू जीआई, बट सिस ट्रांस आर नॉट डिफाइंड। क्लियर? 2 GI are possible. Similarly for this, यहाँ पे दोनों बाइडेंडेंट लिगेंड है, CD N प्लस माइनस MAB और C नीचे D ऊपर। क्लियर? AB CD, A के ट्रांस में D आ रहा है, यहाँ पे A के ट्रांस में C आ रहा है, यहाँ B के ट्रांस में C आ रहा है, B के सामने ट्रांस। 2 GI again, but cis trans are not defined. Cis trans are not defined. तो ये आपका GI निकला स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। इज इट क्लियर? ये आपको आना चाहिए। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। प्लैटिनम प्लस 2 और पैलेडियम प्लस 2 जो हमने बहुत बार पढ़ लिया, प्लैटिनम 2 प्लस एंड पैलेडियम 2 प्लस, किसी भी लीगेंड से लगा दो इसके सेंट्रल एटम पे, सराउंडेड बाय एनी टाइप ऑफ लीगेंड्स। 4 प्लैटिनम प्लस 2 पैलेडियम प्लस 2 का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज 4, ऑलवेज। सो ऑलवेज फॉर्म स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। सो प्लैटिनम 2 प्लस पैलेडियम 2 प्लस सराउंडेड बाय 4 any type of ligands, surrounded by 4 any type of ligands, whether SFL or WFL, surrounded by 4 any type of ligands, SFL or WFL, ठीक है? Surrounded by 4 any types of SFL, always form square planar complex। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही आपको मिलेगा। और बेरिलियम 2 प्लस और जिंक 2 प्लस की बात करें, जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही, लेकिन दे सराउंडेड बाय एनी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। खुद देखो बेरिलियम क्या होगा, पीरियडिक टेबल याद है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो 1s2 2s2 1s2, तो 2s पूरा खाली है, 2p पूरा खाली है, 3 ऑर्बिटल इसके खाली है, एक ऑर्बिटल तो sp3। इसी तरीके से 3d10 4s2, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो 4s पूरा खाली है, 4p तो sp3। दोनों ही टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। ये तो स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं, पैलेडियम 2 प्लस प्लैटिनम 2 प्लस, दे सराउंडेड बाय बेरिलियम 2 प्लस और जिंक 2 प्लस की बात करें, सराउंडेड बाय 4 any type of ligands, whether SFL or WFL, always form tetrahedral geometry, ये tetrahedral complex। Is it clear? यहां तक समझ में आया? अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ते हैं अपन in complex compounds with coordination number 6, that is octahedral complex, यहां तक लेके लिखें। GI in complex compounds with coordination number 4, that is octahedral complex, ठीक है? तो GI in complex compounds with coordination number 4, coordination number 6, I'm really sorry, coordination number 6 की बात करें हम GI उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो कैसे देखेंगे उनमें GI कैसे होगा? तो ध्यान से देखें, M L1 L2 L3 L4 L5 L6, ध्यान से देखो रे भाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप 1 2 ले लो, अच्छा पहले तो इससे समझ लो, फिर अपने आप ही समझ में आ जाएगा। देखिए ये स्क्वायर प्लेनर था, ठीक है, ये आपने z एक्सिस पे भी लिगेंड्स लगा दिए, तो ये आपका बन गया ऑक्टाहेड्रल। समझ में आया यहाँ तक?
अब मेरी बात सुनो, ये जो ऊपर वाला लिगेंड है वो इससे कितने एंगल पे है? 90 डिग्री सिस। इससे कितने एंगल पे इस वाले लिगेंड पे? क्योंकि जो ये 4 लिगेंड्स हैं स्क्वायर प्लेनर में, पहले ऐसे समझो, आपने ऊपर एक लिगेंड लगाया, ये सिस पोजीशन है, ये सिस पोजीशन है, ये सिस पोजीशन है, ये सिस पोजीशन है, क्लियर है? ऊपर वाले लिगेंड से, और इन चारों लिगेंड्स की भी एक दूसरे से ये क्या है? सिस पोजीशन है, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे। इज इट क्लियर? इसकी इससे सिस पोजीशन है, इसकी इससे सिस पोजीशन है, इसकी इससे सिस पोजीशन 90 90 90 डिग्री। और नीचे वाला जो लिगेंड था अब उससे भी ये चारों लिगेंड्स कैसे हैं? चारों लिगेंड्स कैसे हैं? नीचे वाला जो लिगेंड है उससे भी ये चारों लिगेंड्स कैसे हैं? 90 डिग्री पे। और 180 डिग्री पे कितने लिगेंड्स हैं? 1 2 3। इज इट क्लियर? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में तो आप देखेंगे 1 2 1 3 1 5 1 6 2 3 3 5 2 3 3 5 5 6 2 6 4 3। अब नीचे वाले लिगेंड को ले लो 4 3। ऊपर वाले लिगेंड से देखो 1 2 1 3 1 5 1 6 1 2 1 3 1 5 1 6। बीच वाले 2 3 3 5 2 3 3 5 5 6 2 6 4 3 4 5 4 3 4 5 4 2 4 6। इज इट क्लियर? कितनी पोजीशंस बनी? 4 3 जो 12 12 सिस पोजीशंस हैं। ये सारी सिस पोजीशंस हैं बेटा। एंटी पोजीशंस क्या क्या हैं? 1 2 नहीं 1 4 2 5 3 6 3 6 2 5 1 4। ये क्या है? ट्रांस पोजीशंस हैं। ये कैसी पोजीशंस हैं? ट्रांस पोजीशंस हैं। तो रिमेंबर इट, ये 3 1 4 2 5 3 6 ट्रांस पोजीशंस हैं और ये सिस पोजीशंस हैं। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब किन किन में होता है वो देख लेते हैं। और डेफिनेटली होगा क्योंकि आपके पास अगर दो लिगेंड्स 1 4 पोजीशन पे हैं तो ट्रांस हैं, एंटी पोजीशन पे पहुंच गए सेम लिगेंड्स, और अगर वो इन में से किसी पोजीशन पे हैं तो वो कैसे हुए? सिस पोजीशन पे हुए। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, एक एटलीस्ट एक ट्रांस तो होना ही चाहिए तब जाके जीआई पॉसिबल है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इसमें हम आज कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, बहुत बेसिक एग्जाम्पल्स करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। जब हम कल ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ लेंगे शुरुआत के 20-25 मिनट आधा घंटा, उसके बाद बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जीआई प्लस ओआई के दोनों मिला के। आपको टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बताना पड़ेगा और काफी बारी क्वेश्चंस आते हैं कि आप कैलकुलेट करें उसके जीआई और ओआई। ठीक है, तो बढ़े आगे। देखिए सबसे पहले MA6 n प्लस माइनस। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें तो सारे लिगेंड सेम है, नो जीआई। इसमें क्या ही जीआई होगा? ए ए ए ए ए ए। कुछ जीआई दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना। नेक्स्ट MA5B, इसमें भी कुछ नहीं होगा, एक बी लगा दो, कुछ नहीं। ये A सिस भी है, A ट्रांस भी है, कोई डिफरेंस ही नहीं। नेक्स्ट MA4B, ठीक है। एक तो इन दोनों में कोई जीआई नहीं होता, यहां से जीआई स्टार्ट हो जाएगा MA4B2 से। नेक्स्ट MAA होल थ्राइस, इसमें भी कोई जीआई नहीं होगा। कैसे? MAA ये, क्योंकि ये हमेशा एडजेसेंट पोजीशंस ऑक्युपाई करेंगे। ठीक है, अच्छा इसकी एडजेसेंट पोजीशन ये भी है और ये भी है, दोनों सेम ही है। सुन रहे हो? ये 1 के लिए 2 भी एडजेसेंट पोजीशन है और 3 भी, 1 के लिए 3 भी उतनी ही एडजेसेंट पोजीशन है। इज इट क्लियर? ये चीज समझ नहीं आ रही हो तो मैं क्लियर कर दूं कि ये एक ही लिगेंड से बात करते हैं, इसके लिए ये पोजीशन और इसके लिए ये पोजीशन, ये दोनों लिगेंड सिस हैं तो ये दोनों लिगेंड्स भी सिस हैं। इसके लिए ये और ये दोनों ही बराबर डिस्टेंस पे हैं। समझ में आया? तो इसके लिए 1 के लिए ये 2 3 दोनों ही बराबर डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, तो दोनों का ही बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, तो दोनों ही सिस पोजीशंस हैं। तो ये देखो सिस पोजीशन हो गई है तो सारी की सारी, तो इसमें भी कोई जीआई नहीं होगा, तो नो जीआई। इसमें 1 2 3 नो जीआई।
क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट MA4B2, नेक्स्ट MA4B2, MA4B2 n प्लस माइनस। तो इसमें देखते हैं M B B A A A। अब A तो है ही 4, तो सिस भी आएंगे, ट्रांस भी आएंगे डेफिनेटली। बी भी एक दूसरे से सिस है यहाँ पे, और ये बी भी एक दूसरे से ट्रांस भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी भी पढ़नी है, कौन ऑप्टिकल एक्टिव है नहीं, डिपेंड ऑन उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज सिर्फ हम जीआई पे फोकस करेंगे। तो ये क्या हुआ, ये सिस पोजीशन हुई, 1 के लिए 2 क्या थी, सिस पोजीशन थी, 1 के लिए ये पोजीशन क्या हो गई, 4 ट्रांस पोजीशन हो गई। तो विद रिस्पेक्ट टू बी बात करेंगे, ए के रिस्पेक्ट में बात नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एम, एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, कोबाल्ट NH3 होल 4 Cl2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1। क्लियर? एग्जाम्पल ये हो गया। नेक्स्ट Ma3B3 n प्लस माइनस। अब इसमें ए पोजीशन 3 है, या तो इन तीनों को एक साथ रख लो, तीनों बी को एक ट्राइंगुलर फेस पे, देखो इन तीनों ए को साथ रख लो एक ट्राइंगुलर फेस पे, देखो दिख रहा है ट्राइंगुलर, ठीक है? तो ये हो गया फेशियल आइसोमर, मतलब सिस आइसोमर, फेशियल आइसोमर और फैक, इसे हम सिस आइसोमर कहेंगे। इज इट क्लियर? अब ये ए अपने ध्यान से देखना, अब हमें इस ए को ट्रांस पे रखना है और एक बी को भी ट्रांस पे रखना है, ऐसे समझे? अब एक ये ए यहां, अब जो ए बचा वो या तो यहां आएगा तो भी वो सिस है, या यहां आएगा तो भी वो सिस होता। बी एक ट्रांस हो गया तो एक जो बी बचा वो सिस पे जाए, बट एक बार तीनों ए एक साथ सिस पे आ चुके, तो अब जो बी एक बार ट्रांस और बी ए एक बार ट्रांस आ चुका, तो ये क्या बना, ट्रांसफॉर्म। क्या बना, ट्रांसफॉर्म, जिसे हम मेरीडोनियल फॉर्म कहेंगे, मेरीडोनियल फॉर्म, दैट इज मर फॉर्म, मेरीडोनियल आइसोमर, मर आइसोमर, जिसे हम ट्रांस आइसोमर कहेंगे। अब इनमें से कौन ऑप्टिकल एक्टिव है, इनएक्टिव है, वो नेक्स्ट क्लास बात करेंगे, ठीक है? तो MA3, क्योंकि वो बहुत सारा ऑप्टिकल आइसोमर्स पूरा अलग अच्छे से पढ़ेंगे, टेट्राहेड्रल में क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है। स्क्वायर प्लेनर तो बोर्ड के प्लेन में है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, उसमें मॉलिक्यूलर प्लेन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसमें होती है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ऑप्टिकल आइसोमर की बात ही नहीं करेंगे उसमें, अनटिल अनलेस कोई कायरल किलेटिंग लिगेंड हो और उसमें कोई कायरल कार्बन हो तब, अदरवाइज वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। टेट्राहेड्रल की बात करेंगे, टेट्राहेड्रल में कायरल कायरल सेंट्रल मेटल एटम और आयन होना चाहिए, नेक्स्ट क्लास बात करेंगे। और चारों लिगेंड्स क्या होने चाहिए, अलग अलग, तब आपको क्या मिलेगा, ऑप्टिकल आइसोमर मिलेगा, ठीक है? और जीआई में तो बहुत सारे केसेस कल बात करेंगे, कौन से ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, सिस वाला कौन कौन ऑप्टिकल एक्टिव होता है, उसका एनेंशियोमर भी बनाएंगे, मतलब उसका मिरर इमेज भी बनाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर, ट्रांस वाले ऑप्टिक। अब जैसे ये ट्रांस है, अब सपोज टू बी ये लीगेंड है, सॉरी ये ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, अगर ऊपर और नीचे वाले लीगेंड सेम है तो आप ऐसे काट दो इसको बोर्ड के प्लेन, मतलब ये जो 4 लीगेंड्स और सेंट्रल मेटल स्क्वायर प्लेनर वाले प्लेन में, मतलब इस वाले प्लेन में काट दो, इस वाले प्लेन में काट दो, तो ऊपर प्लेन ऑफ सिमेट्री होने का मतलब 2 इक्वल हाफ्स में कटना, तो ऊपर बी के नीचे बी आ गया, क्योंकि ऊपर भी बी है सेम लीगेंड और नीचे भी बी है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। इस वाले प्लेन में जहां पे चारों लिगेंड्स और मेटल एटम के साथ है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट वाली क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। MA3B3 तक मैंने आपको लिखा दिया है, एग्जाम्पल लिख लें। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से दे रखा है, क्रोमियम NO2 होल थ्राइस, NH3 होल थ्राइस, ठीक है? फैक और मर उसमें भी बहुत, +3 +3 -3 0। क्लियर है? तो ये आपका एक बेसिक है, ये ट्राइंगुलर फेस में अगर तीनों साथ में तो फेशियल,
और अगर एक तो ए सिस होगा ही होगा, एक अगर अपोजिट जा रहा है, ये भी जा सकता था यहाँ, तो वो फैक्ट हो गया, अगर अपोजिट चला गया तो मर हो गया। क्लियर है? तो ये आपके बेसिक एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। कल बहुत अच्छे एग्जांपल्स करेंगे ऑक्टेड्रल में, जीआई में, थोड़ा ऑप्टिकल पढ़ने के बाद। थैंक यू सो मच।